जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। यकीन करना मुश्किल है कि पुतिन के डर से एक बार फिर से ट्रंप ने क्रूज मिसाइल टॉमहॉक पर अपना मन ही बदल लिया है। दावा तो यह किया जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच 2 घंटे तक फोन पर लंबी बातचीत हुई है और इसके बाद दावा यह भी कि अब यूक्रेन को शायद ही टॉमहॉक क्रूज मिसाइल मिल पाएगी, क्योंकि खबर है कि ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग से ठीक पहले ही पुतिन ने ट्रंप से सीधी और दो टूक बातचीत करके इस पूरे जंग का अंजाम ही पलट कर रख दिया है। दो घंटे में टॉमहॉक का सरेंडर, पुतिन ने पलटी ट्रंप की बाजी। या तो राष्ट्रपति पुतिन का जंगी जुनून यूक्रेन को तबाह कर डालेगा या फिर ट्रंप की टॉमहॉक रूस के चीथड़े उड़ा देगी। इन दोनों सवालों पर अब लगभग दुनिया के ज्यादातर वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर ट्रंप को यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल टॉमहॉक देनी होती तो अब तक यूक्रेन को टॉमहॉक मिल चुकी होती। ट्रंप भले ही कहें कि उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल का खौफ दिखाकर रूस पर दबाव बना लिया है, लेकिन हकीकत में पुतिन ने ट्रंप की टॉमहॉक बाजी को पलट कर रख दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर 2 घंटे तक राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करके ज़ेलेंस्की के टॉमहॉक प्लान की धज्जियां उड़ा दी है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अब क्यों कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ट्रंप के साथ मीटिंग में जंग पर सही फैसला नहीं लेते तो फिर यूक्रेन दोनों तरफ से मारा जाएगा। एक तरफ रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर और ज्यादा कब्जा करेगा और राष्ट्रपति ट्रंप ज़ेलेंस्की को विलेन बनाकर पूरे यूक्रेन पर अमेरिका की आर्थिक वसूली का दबाव बना देंगे। खबर यह है कि अगले 48 घंटे में रूस अमेरिका के बीच में टॉप लेवल पर बातचीत होने जा रही है, जबकि हंगरी में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग अगले 2 हफ्तों में हो सकती है। यानी अब हंगरी में ही तय होगा कि तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं। टॉमहॉक पर पलटे ट्रंप, हंगरी में ट्रंप पुतिन की मीटिंग। दुनिया को अब समझ में आ रहा है कि क्यों राष्ट्रपति पुतिन को जंग का बाजीगर कहा जा रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस वक्त पूर्वी और मध्य यूक्रेन पर रूस सबसे घातक और भीषण हमले कर रहा है, ऐसे वक्त में उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग के दौरान यह तय हो जाएगा कि यूक्रेन को अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल देने पर मुहर लगा देगा या नहीं। लेकिन यहां पर बाजी पूरी तरह से पलटती नजर आ रही है। जमीन पर यूक्रेन तबाह हो रहा है और जंग के कूटनीतिक रणनीतिक मोर्चे पर ज़ेलेंस्की के हाथों से टॉमहॉक क्रूज मिसाइल मिलने की उम्मीद फिसलती नजर आ रही है। हम आपको वीडियो ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे पुतिन और ट्रंप के बीच 2 घंटे तक चली फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप का टॉमहॉक प्लान फेल होता नजर आ रहा है। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें मिलना अब लगभग असंभव होता जा रहा है। ट्रंप और पुतिन ने उस समय फोन पर 2 घंटे से ज्यादा लंबी बातचीत की, जब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन के लिए उड़ान भर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप दोनों ने एक दूसरे को बेहतरीन डील का ऑफर देकर ज़ेलेंस्की के टॉमहॉक प्लान के चीथड़े उड़ा दिए हैं। खबर यह है कि अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री और अधिकारियों के बीच अगले कुछ घंटे में ही खुफिया ठिकानों पर गुप्त मीटिंग होने जा रही है। ये बातचीत इतनी गोपनीय रखी जा रही है कि जिसकी लोकेशन की भनक रूस और अमेरिका के मुट्ठी भर अधिकारियों को ही है। यानी ज़ेलेंस्की की ट्रंप के साथ टॉमहॉक मिसाइल मीटिंग से पहले ही पुतिन ने जबरदस्त खेला कर दिया है। खुद ट्रंप टॉमहॉक पर रूस के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। Putin tried to dissuade you from selling Tomahawk missiles. Well, of course. What do you think he's going to say? Please sell Tomahawks? No, but did he Is he going to say, please sell those Tomahawks? I really appreciate it. I did actually say, would you mind if I gave a couple of thousand Tomahawks to your opposition? I did say that to him. I said it just that way. He didn't like the idea. He really didn't like the idea.
हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस वक्त पुतिन और ट्रंप के बीच 2 से 2.5 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई, उसी दौरान रूसी सेना यूक्रेन पर भीषण हमले कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डेब्रोपिलिया शहर के पास में 20 से ज्यादा बख्तरबंद वाहनों से एक बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की आज़ोव ब्रिगेड के मुताबिक उसने रूसी सेना के हमलों को नाकाम कर दिया है। तो वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के गैस प्लांट पर रातों रात बड़ा हमला किया, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी माना कि रूस ने उसके देश पर 300 से ज्यादा ड्रोन और 37 मिसाइलों से हमला किया। इधर दूसरी तरफ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेश नीति के सलाहकार यूरी उशाकोव और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने भी जो दावे किए हैं, उससे साफ है कि ज़ेलेंस्की को टॉम हॉक मिसाइलें मिलना लगभग असंभव होता जा रहा है। टॉम हॉक और पुतिन और ट्रंप की 2 घंटों से ज्यादा फोन पर मीटिंग को आप वीडियो ग्राफिक से समझने की कोशिश कीजिए। पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका से टॉम हॉक और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की को लगता है कि अगर 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइल यूक्रेन को मिल जाएगी तो वो रूस को घुटनों पर ला देंगे। यूक्रेन अमेरिका से BGM-109 टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल यानी कि TLM मांग रहा है, लेकिन ट्रंप और पुतिन की फोन पर हुई 2 घंटे की बातचीत के बाद अब इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि रूस के अंदरूनी इलाकों में सैन्य और महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल नहीं देगा। ये वाकई ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की टॉम हॉक मिसाइलों के निर्माताओं से अमेरिका में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ज़ेलेंस्की को अब टॉम हॉक नहीं देने का विचार कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप का दावा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की को घातक अमेरिकी क्रूज मिसाइलें मिलने की संभावना कम होती जा रही है। इधर दूसरी तरफ पुतिन के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने घोषणा की कि वो युद्ध खत्म करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए अब जल्द ही हंगरी के बुडापेस्ट में रूसी राष्ट्रपति से मिलेंगे। दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सहित उनके वरिष्ठ अधिकारी अगले हफ्ते ही किसी अज्ञात स्थान पर मिलेंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेश नीतिक सलाहकार यूरी उशाकोव के मुताबिक मॉस्को और वॉशिंगटन बिना किसी देरी के एक नए शिखर सम्मेलन की तैयारी शुरू कर देंगे। यूरी उशाकोव का दावा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत के तुरंत बाद देर रात रूसी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को तलब किया। राष्ट्रपति पुतिन ने सभी सदस्यों को ट्रंप के साथ हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा दिया। TASS ने उशाकोव के हवाले से कहा कि बातचीत महत्वपूर्ण, बेहद स्पष्ट और गोपनीय थी। रूसी न्यूज एजेंसी TASS के मुताबिक पुतिन और ट्रंप के बीच ये बातचीत इस साल उनकी 8वीं टेलीफोन बातचीत थी और लगभग 2.5 घंटे तक चली है। वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने भी अपने देश को शांति का द्वीप बताया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाले शिखर सम्मेलन की ओर साफ इशारा किया है। जल्द ही बुडापेस्ट में पुतिन के साथ ट्रंप मीटिंग करेंगे। हालांकि अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन मजेदार बात तो ये है कि ये ऐलान वॉशिंगटन DC में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप की निर्धारित बैठक से ठीक पहले हुआ। कुल मिलाकर अगले 24 घंटे में साफ हो जाएगा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को टॉम हॉक पर ट्रंप क्या लॉलीपॉप थमाते हैं। फिलहाल पुतिन ने ट्रंप की टॉम हॉक बाजी के चिथड़े उड़ा दिए हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक हमला करने वाली 100 से ज्यादा मिसाइलें और 85,000 लड़ाकू ड्रोनों की खेप भेजी है। तो वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन को अपने सबसे घातक हथियार से भी डराया है। ट्रंप ने दुनिया के सबसे खतरनाक B-2 बम वर्षक को रूस यूक्रेन युद्ध में उतारने के सिग्नल दे दिए हैं। ट्रंप ने यह भी धमकी दी कि उन्होंने पुतिन को B-2 का पावर शो अलास्का में दिखाया था और अब उसी एटम बम बरसाने वाले B-2 बम वर्षक से ट्रंप पुतिन से गुप्त युद्ध का ऐलान कर रहे हैं।
जला डालेगा 20 ब्रांड न्यू B2 बम वर्षक। ज़ेलेंस्की को जंग जिताएगा ट्रंप का B2 बॉम्बर बेड़ा। ट्रंप पुतिन के खिलाफ सबसे भयानक युद्ध शुरू। यूक्रेन युद्ध में नेटो के परमाणु हथियार। B2 बम वर्षक सिर्फ नाम नहीं है, अमेरिका का बॉम्बर दुनिया के सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम से लैस है। सबसे विस्फोटक, सबसे विध्वंसक, सबसे विनाशकारी। ये सुपर पावर का वो बदनाम लड़ाका है जिसके धमाके धरती फाड़ होते हैं। सबसे खतरनाक बम वर्षक की रूस यूक्रेन युद्ध में एंट्री का ऐलान हो गया है। मतलब ये कि रूस और यूक्रेन ने 4 साल की लड़ाई में जो भी हथियार इस्तेमाल किए वो अब बेमानी हो सकते हैं, क्योंकि जब अमेरिका का सबसे विस्फोटक जंगी लड़ाका हमले शुरू करेगा तो विनाश का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये वही बम वर्षक है जिसने हाल ही में ईरान के अंडरग्राउंड एटॉमिक ठिकानों को बर्बाद कर डाला था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ एक तो नहीं 20 B2 बनाने का ऑर्डर दे दिया है, किसी को डाउट ना हो। इसीलिए ट्रंप ने यह बात खुद सबको बताई है। And we just ordered about 20 brand new B2 bombers. It's unbelievable as a weapon. I know Putin, when I was riding with him in Alaska, we passed a lot of them. And he said, that really did the trick. I said, yeah, it did. It's amazing. The flying wing. ज़ेलेंस्की को टॉम हॉक मिसाइलें मिलने पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन B2 बम वर्षक जैसा शक्तिशाली हथियार देने के सिग्नल देकर अब रूस के होश उड़ा दिए गए हैं। B2 बम वर्षक युद्ध में आया तो क्या होगा? क्या रूस सुपर पावर के जंगी लड़ाके के सामने टिक पाएगा? क्यों B2 बॉम्बर का टेरर दुनिया भर में है, ये जाने उससे पहले ज़ेलेंस्की का ये दावा सुनिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि टॉम हॉक मिसाइल ने ही पुतिन की टेंशन बढ़ा रखी है। जब से टॉम हॉक मिसाइलों का नाम सामने आया है, पुतिन ने ट्रंप से बातचीत शुरू कर दी है। अमेरिकी रक्षा कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात में ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि व्हाइट हाउस में ट्रंप उन्हें मुंह मांगे हथियार सौंप सकते हैं। इसकी वजह यह है कि ट्रंप को यकीन हो चुका है कि पुतिन अपनी शर्तों पर ही युद्ध खत्म करेंगे। उनकी शर्तें ऐसी है जिसे ज़ेलेंस्की कभी नहीं मानेंगे। Last week, over 7,000 people were killed. That's ridiculous. And you know, it doesn't affect our country. We're not losing people. We're not losing Bobby. We're not losing Americans. But they're losing Russians, Ukrainians, mostly soldiers, for the most part soldiers. ट्रंप बार बार ये बात दोहराते रहे हैं कि ये युद्ध पुतिन एक हफ्ते में जीत सकते थे, लेकिन युद्ध कई सालों से जारी है। ट्रंप जब भी पुतिन से युद्ध समझौते के लिए बात करते हैं, उस पर रजामंदी नहीं हो पाती। ऐसे में उन्होंने सबसे विनाशकारी शिकारी को अब युद्ध में उतारने का मन बना लिया है। ट्रंप ने 20 नए B2 बम वर्षक के ऑर्डर वाली बात के साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने अलास्का में पुतिन को B2 का पावर शो भी दिखाया था। And we just ordered about 20 brand new B2 bombers. It's unbelievable as a weapon. I know Putin, when I was riding with him in Alaska, we passed a lot of them. And he said, that really did the trick. I said, yeah, it did. It's amazing. The flying wing. अब अलास्का मीटिंग में क्या हुआ वो भी देख लीजिए। जब पुतिन ट्रंप से मिले थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को अपने सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 रैप्टर, जो वहीं टरमैक पर मौजूद था, और साथ में उड़ता हुआ दूसरा स्टेल्थ फाइटर F-35 लाइटनिंग दिखाया, जिसने पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। और इसके बाद ट्रंप ने पुतिन को अपना सबसे खतरनाक बॉम्बर B2 भी दिखाया, जो दुनिया के सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम से लैस है। ये डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर मीटिंग नहीं, एक मैसेज था।
अमेरिका पावर शो दिखाकर पुतिन को युद्ध खत्म करने पर राजी करना चाहता था। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. Thank you. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. ट्रंप और पुतिन की मीटिंग का जितना माहौल बना, नतीजे उतने ही निराशाजनक निकले। मीटिंग टोटल फेल रही। खामियाजे में युद्ध ज्यादा विस्फोटक हो गया और अब तो नौबत लॉन्ग रेंज मिसाइलों की टक्कर की आ गई है। अमेरिका ने B-2 बम वर्षक युद्ध में उड़ाने शुरू कर दिए तो रूस की हालत खराब हो सकती है। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बम वर्षक जंगी लड़ाका है। B-2 करीब 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता के साथ B-2 की रेंज और भी बढ़ जाती है। B-2 बॉम्बर एक बार में GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम ले जा सकते हैं। इसमें से हर एक बम का वजन 30,000 पाउंड के करीब होता है। एक बार 2 GBU-57 बंकर बस्टर बम के धमाके से जमीन के कई फीट अंदर तक तबाही मचाते हैं। B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे महंगा जंगी विमान भी कहा जाता है। एक B-2 बॉम्बर की कीमत करीब $2 बिलियन मानी जाती है। फिलहाल अमेरिका के पास सिर्फ 20 B-2 बम वर्षक हैं, जिनकी गिनती अब डबल होने वाली है। B-2 की स्टेल्थ पावर इसे दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम से बचाती है। यानी B-2 गुप्त हमले करने वाला अजेय आसमानी लड़ाका है, जिससे परमाणु और पारंपरिक हथियारों से हमला किया जाता है।